फ्रैक्शन क्या होगा? फ्रैक्शन या ऐसे हम भिन्न बोलेंगे हिंदी में, ठीक है। अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस्ड अ पार्ट ऑफ द होल। जैसे मान लो सपोज दैट मेरे पास एक ये होल नंबर है, कोई होल है मतलब कंप्लीट चीज है कोई, ठीक है। और इस कंप्लीट चीज के मैं छोटे छोटे पार्ट कर दूं, ऐसे मान लो ये एक पार्ट हो गया 1, ठीक है। तो मुझे इस पूरी और इसके टोटल पार्ट कर लिए जाएं, टोटल कितने हैं, मान लो कि ये एक और कर लिया जाए ऐसे ही, है ना, एक इधर से कर लिया जाए, एक ऐसे कर लिया जाए, मतलब टोटल जो हमारा होल था, इस होल के छोटे छोटे पार्ट कर लिए और हमें केवल इसका जो फ्रैक्शन मतलब इसकी जो वैल्यू लिखनी है वो वैल्यू हमारी फ्रैक्शन में आएगी। 1 ओवरऑल सारे कितने हैं, 1 2 3 4 5, यानी 5 में से 1, ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। बात समझ आई? तो इसके लिए क्या बोलेंगे? अ फ्रैक्शन इज अ क्वांटिटी दैट एक्सप्रेस अ पार्ट ऑफ द होल। एक ऐसी क्वांटिटी होती है फ्रैक्शन जो क्या करती है, जो पूरे नंबर में से उसका कुछ पार्ट रखती है, उसे हम फ्रैक्शन बोलेंगे। बात समझ आई नहीं आई बताओ? कन्फ्यूजन तो नहीं है? अब जैसे यहाँ पे हम इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं, तो जैसे सपोज दैट मान लो मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ, लेट क्यों लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्टली फ्रैक्शन में आपको दिखा देता हूँ। एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन, और ये किस में डिवाइडेड होता है, ये होता है न्यूमिरेटर जिसको बोलते हैं अंश। क्या बोलेंगे? अंश। यहाँ पे ये अंश हो जाएगा, अंश। एंड दूसरा होगा डिनोमिनेटर, इसको बोलेंगे हर, हिंदी में बोलेंगे हर और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। बात समझ आई या नहीं आई? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? ये हो गया हमारा फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं? सबसे पहला आता है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन याद रखना है, फ्रैक्शन। इस प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? न्यूमिरेटर इज लेस देन टू डिनोमिनेटर, मतलब न्यूमिरेटर जो होगा, न्यूमिरेटर या हर अंश जो होगा, कौन? अंश जो होगा वो लेस देन होगा किससे? हर से, यानी डिनोमिनेटर से। किससे होगा? डिनोमिनेटर से। बात समझ आ गई? नोट करते रहना इसको, ठीक है। अच्छा, दूसरा है हम ये प्रॉपर फ्रैक्शन समझ आ गया कैसा होगा प्रॉपर फ्रैक्शन? ऐसे समझो जैसे मान लो 3/5, देखो न्यूमिनेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, अंश छोटा है, हर बड़ा है, ठीक है। ऐसे लिख दिया जाए मान लो 9/11, अंश छोटा है, हर बड़ा है। ये सब क्या है? ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है ये? प्रॉपर फ्रैक्शन है। बात समझ आई या नहीं आई? बात समझ गई? अब आते हैं, एक दूसरा नंबर है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? प्रॉपर और इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में न्यूमिरेटर बड़ा होगा, न्यूमिरेटर या अंश बड़ा होगा किससे? हर से, यानी डिनोमिनेटर से। किससे बड़ा होगा? डिनोमिनेटर यानी कि हर से। अंश हर से बड़ा होगा, वो क्या होगा? हमारा इम्प्रॉपर होगा। और जिसमें अंश हर से छोटा होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉपर। बात समझ आ गई? एक तीसरे नंबर का और होता है हमारा जिसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसा होता है? इसमें एक फ्रैक्शन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ एक होल नंबर भी लिखा होगा। और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? इस तरह से लिखेंगे 2 सही 1/3। ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन। इसमें ये फ्रैक्शन है और ये होल नंबर है, मतलब पूर्ण संख्या है। ये क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी, और ये हमारा भिन्न होगा, फ्रैक्शन होगा। बात समझ आ गई? प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। जैसे मान लो यहाँ लिखा हो 5/3, 7/4, तो ये सब क्या है? ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और एक होगा हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन। इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा हमारा? एक होल नंबर होगा, एक पूर्ण संख्या होगी, और एक हमारा फ्रैक्शन भी होगा, यानी भिन्न भी होगी इसमें एक। बात समझ आ गई? कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक कोई? ये बात समझ आ गई या नहीं आई बताओ? क्लियर है ना ये बात? अब आते हैं हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर। ये तो यहाँ तक नोट हो गया पूरा। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये होगा ना, ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा।
ये तो इंटीजर होगा ही होगा, ये पूर्ण संख्या होगी ही होगी, लेकिन ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर नहीं होगा। याद रखना, मिक्स फ्रैक्शन में हमेशा प्रॉपर फ्रैक्शन और होल नंबर आएगा, यानी पूर्ण संख्या आएगा, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आएगा। देखो जरा, यहाँ पे एक टर्म पढ़ेंगे हम, लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, लाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, ऐसे दो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर सेम हो लेकिन न्यूमरेटर कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। न्यूमरेटर डिफरेंट होने चाहिए और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी हर समान तथा अंश भिन्न हो सकता है, भिन्न होगा, ऐसा क्या हो जाएगा, लाइक टर्म हो जाएगी। बात समझ आ गई। वहीं पे दूसरी आती है एक अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म नहीं, इसको हम फ्रैक्शन बोलेंगे, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन में क्या होगा, ना 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 ना, उल्टा नहीं होगा, इसमें सब कुछ समान ही नहीं होगा। ठीक है, जैसे 3/5, 7/8, ठीक है, और कुछ भी हो सकता है इसमें नंबर। ठीक है, समान की कोई वो नहीं है, बाकी सब क्या हो जाएंगे, अनलाइक हो जाएंगे। केवल लाइक कौन से होंगे, जिनके डिनोमिनेटर सेम होंगे, यानी हर सेम होगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, हाँ वो लाइक फ्रैक्शन हो गया, वो अनलाइक हो गया, बात खत्म। ठीक है, इतनी समझनी है। फिर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट या समान फ्रैक्शन बोल सकते हो इसको, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इसको समान फ्रैक्शन बोलेंगे, समान भिन्न। समान भिन्न कौन सी हो सकती हैं, ये वो भिन्न हो जाएंगी, जैसे मान लो यहाँ लिखा है 1/3 और यहीं पे दूसरा आ जाए 2/6, जिनकी वैल्यू समान होगी, जिनकी वैल्यू समान होगी, जिनकी वैल्यू समान होगी, समान होगी, जैसे 1/3, 2/6, 3/9, 3/9, ये भी क्या हो जाएगा, समान फ्रैक्शन हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। बात समझ आई या नहीं आई, ये सब क्या हो जाएंगे, इन सब की वैल्यू 1/3 है, 1/3, इसका भी 1/3 रह गया, इसका भी 1/3 रह गया। बताओ बात समझ आई या नहीं आई, ये सब क्या है, हमारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए। बात समझ आई या नहीं आई। अच्छा, अब हम समझते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। हम इम्प्रॉपर को, ये बात समझ आ गई, इसे नोट कर ली फटाफट। अब देखो यहाँ पे एक चीज और समझते हैं हम, यहाँ पे कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर से प्रॉपर में, इम्प्रॉपर से किस में होगा, कन्वर्टिंग इम्प्रॉपर से फ्रैक्शन, उसमें मिक्स में, किस में होगा, मिक्स में। जैसे मान लो यहाँ लिखा हुआ है 11/3, तो इसको कैसे करोगे, डिवाइड करते हैं 3 से 11 के लिए, 3 3 जा 9, 2 बचा, तो ये होता है हमारा डिवाइजर, यानी इसको क्या कहते हैं, भाजक। इंग्लिश में हिंदी में भाजक कहेंगे, इंग्लिश में डिवाइजर बोलेंगे। इसे बोलेंगे भागफल, इंग्लिश में से क्विटेंट बोलते हैं। इसे बोलेंगे हम शेषफल, इंग्लिश में से रिमाइंडर बोलते हैं। बात समझ आ गई। तो ये कैसे लिखा जाता है, इसको हम लिखेंगे भागफल यहाँ पर, और जो रिमाइंडर यानी शेषफल होता है उसे हम ऊपर लिखते हैं और नीचे लिखते हैं भाजक को। ये हो गया हमारा कन्वर्टिंग, इस तरह से हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। नीचे इसे देखो भागफल, ठीक है, ऊपर आएगा शेषफल और नीचे आएगा भाजक। भाजक ये वाला होता है, भागफल ये वाला होता है, ठीक है, और शेषफल ये वाला होता है। बात समझ आ गई। अब एक चीज और समझो, यहाँ पे अनलाइक टर्म को लाइक बनाना, अनलाइक टू लाइक टर्म, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। जैसे 1/5 हो, यहाँ पे 1/3 हो, अब इन दोनों को क्या बनाना है, हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे का 3 और 5 का एलसीएम लोगे तो 3 से कटेगा 1 आएगा, 5 बचेगा, 5 से कटेगा 1 1, और ये आया 3 × 5 = 15। मतलब हमें अपॉन में क्या लाना है, डिनोमिनेटर में 15 लाना है। कैसे आ सकता है ये चेक कर लेते हैं। 1/5 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे 15 आ जाए, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर,
ये आ जाएगा हमारा 3/15 और यहाँ पे 1/3 है, इसकी हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा 5/15। 5/15 देखो लाइक तो बन गया, लाइक बन गया, और ये अगर इसको सही करोगे तो अनलाइक भी रहेगा। बात समझ आ रही है? ये हमारी कन्वर्जन हो गया अनलाइक से लाइक बनाना। दशमलव क्या है? अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 10 और हायर पावर, एक ऐसा फ्रैक्शन, एक ऐसा भिन्न जिसका हर 10 हो या 10 की अधिकतम पावर हो, पावर मतलब घात हो। बात समझ गए? जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है 5/10, इसका मतलब 0.5 कैसे हो रहा है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, 10 से भाग करोगे किसको? 5 को, तो कैसे होगा? अब भाग तो जा नहीं सकता, तो हम यहाँ पे लगाते हैं 0 और फिर लगाते हैं एक डेसिमल, उसके बाद हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और 10 पंजे 50, ये डिवाइड होके ख़त्म हो गया, 0.5 आ गया। बात समझ गए? ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे लिखा होता 5/1000, अब कैसे करते हैं हम इसको? अब भी हमें करने के लिए सिमिलर कॉन्सेप्ट रहता, 1000 से हम डिवाइड करते 5 को, और ये कितना आता? 0, नहीं जाने का लगाएंगे क्या? 0, फिर 5 से नहीं डिवाइड करोगे तो ये अलग आ जाएगा, लेकिन आएगा वही जो लिखा हुआ है। हम आगे क्यों बढ़े इतना ज़्यादा जब हमें वही आंसर लाना है तो। ठीक है, तो मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1000 से 5 को, ये होता है हमारा भाजक नीचे वाला, और ऊपर वाला क्या होता है? भाज्य, जिसको हमें भाग करना होता है, डिविडेंड। ठीक है, तो अब हम 1000 से डिवाइड करते हैं, नहीं जा सकता तो 0 लगा दिया, फिर हम लगाएंगे यहाँ पर एक पॉइंट, एक 0 बढ़ा लेंगे, अब भी नहीं जा सकता, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ा लेंगे, अब भी नहीं जा सकता, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे, तब आएगा 1000 5 जा 1000 5 जा कितना आएगा? 1000 5000, ये खत्म हो गया और आंसर आ गया हमारा 0.005। अब जरा यहाँ ध्यान से देखो, जब 1 0 था तो ये डिजिट जो थी एक डेसिमल के बाद आ गई, डेसिमल के एक डिजिट बाद आ गई। जब यहाँ 3 थे तो यहाँ पे कितने आ गए? पॉइंट के बाद 3 डिजिट आई, और तीसरी डिजिट हमारा वो नंबर है जो यहाँ एक्चुअली में दे रखा था। अगर यहीं पे मान लो ऐसा लिखा होता 5/100, तो हम क्या समझ जाते, इसको तुरंत 0.5 लिख देते। बात समझ आई या नहीं आई? सबसे इजी कॉन्सेप्ट यही है। अगर मान लो इस तरह से दे दिया जाए 3/25, तो क्या करोगे तुम? कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले ध्यान में आना कि नीचे अगर मैं 0 0 बना लूँ तो आंसर मेरा बहुत इजी हो जाएगा लाना। सीधे सीधे 4 से मल्टीप्लाई करो और ये कितना हो जाएगा हमारा? ऊपर हो जाएगा 12/100। आंसर कितना आया? 0.12। फटाफट लिख दिया, नहीं लिख दिया? और डिवाइड करोगे बहुत टाइम लगेगा, आंसर वही आना है जो यहाँ पर आया है 4 से, तभी तो 0 0 बन जाएगा नीचे 100। बात समझ गए? अगर यहीं पे ऐसे लिखा हो कि 7/125, अब क्या करोगे? हाँ 100, हमें 0 0 बनाना है, कोशिश करो 0 0 बनाने की। सीधे सीधे 8 से मल्टीप्लाई करो। किससे करें मल्टीप्लाई? 8 से मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 8/25 जा कितने होते हैं? 200, और 100 से करोगे 8 की मल्टीप्लाई तो 100, यानी 800, 800 और 200 1000। इसका मतलब ये कितना हो गया? 56/1000, और आंसर कितना आया? 0.056। 056। ये बात समझ आ गई या नहीं आई बताओ? कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? कोई क्लियर है ना ये बात? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये बात समझ गए या नहीं समझे बताओ? अब इसमें डेसिमल के प्लेसेस होते हैं। क्या होते हैं? डेसिमल के प्लेसेस होते हैं। जैसे यहाँ पे जो वंस यूनिट है, ठीक है, वो टेंस यूनिट है। इसमें इधर जब पढ़ते हैं तो ये वंस पढ़ते हैं, वंस टेंस। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कोई 5764.3214, ऐसे लिखा हुआ है ना, ऐसे लिखा हुआ है। तो मैं इसको पढ़ना बता रहा था कि ये पढ़ेगा कैसे। तो यहाँ पे तो ये वंस डिजिट है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज रहेगा। यहाँ पे हम इसको टेंस पढ़ेंगे, दशमलव के नेक्स्ट वाला डिजिट। इसको हम हंड्रेड्स पढ़ेंगे, हंड्रेड्स, TH बाद में लग जाता है, ठीक है। इसे हम थाउजेंड्स पढ़ेंगे, और ये 10,000s पढ़ेंगे, लास्ट में TH लगा हुआ होगा, ठीक है।
बात समझ आ गई। मतलब ये उधर की जो डिजिट हैं, हंड्रेड्स का मतलब टेंथ्स का मतलब होगा 1/10, और हंड्रेड्स का मतलब होगा 1/100, और थाउजेंड का क्या होगा 1000। बात समझ आ गई। इस तरह का मतलब होता है इनका। ये बात समझ आ गई नहीं आई बताओ। देखो ये हमारा परसेंट, प्रतिशत। प्रतिशत का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं। परसेंट का मतलब क्या है, पर का मतलब एवरी, क्या रहेगा, फॉर एवरी, ठीक है। और सेंट का मतलब है 100, और इसको हम एक और समझ सकते हैं, आउट ऑफ समझ सकते हैं, आउट ऑफ, ये ध्यान रखना, आउट ऑफ, इसको हम आउट ऑफ भी समझ सकते हैं। और पूरा वर्ड बनता है हमारा परसेंटेज, वो परसेंट क्या बनेगा, परसेंट। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा पूरे परसेंट का, फॉर एवरी 100, फॉर एवरी 100। बात समझ गए, फॉर एवरी 100, ये यहाँ से इसका आइडिया आया फॉर द 100 कॉन्सेप्ट के लिए। बात समझ आई या नहीं आई। अब आते हैं हम एक और कॉन्सेप्ट पर कि ये तो अब इसका सिंबल क्या होगा, तो सिंबल हमारा ये परसेंटेज हो जाता है इस तरह से, ठीक है। ये हमारा परसेंटेज का सिंबल हो जाता है। बात समझ गए, ये इसका सिंबल हो जाएगा। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं अभी इसके। अच्छा, परसेंटेज का न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, परसेंटेज में परसेंट, इसका न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर 100 रहेगा। 100 से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब कि हमारा जो परसेंट होता है वो एक फ्रैक्शन होता है, वो क्या होता है, एक फ्रैक्शन होता है जिसका डिनोमिनेटर 100 होता है। कितना होता है, 100। और ये जो परसेंट का साइन है ना, इस परसेंट के साइन को आप 1/100 समझ लो ऐसे, इसको ध्यान में रखना है बस माइंड में। क्या, परसेंट इज इक्वल टू 1/100, ये माइंड में रखना है बस, बाकी और कुछ ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। बात समझ आई या नहीं आई, कंफ्यूजन तो नहीं आता कोई, बताओ भाई। अब आते हैं, और ये जो न्यूमरेटर, इसको हम परसेंटेज वर्ड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज। बात समझ गए, ये क्या हो गया हमारा, परसेंटेज हो गया, परसेंट एंड परसेंटेज, तो ये हमारा परसेंटेज वर्ड हो जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 37/100, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 37%। बात समझ आई या नहीं आई। अपॉन में 100 लिखा हुआ है, मैंने अभी बताया था कि परसेंट के साइन का मतलब 1/100 होता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे 100 हट जाएगा और 100% आ जाएगा, ऐसे लिख लो इसे। बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट में समझना है। बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ, 37 और परसेंट की वजह से हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती और यहाँ पे परसेंट का साइन लगाना पड़ता, यही करते ना हम। और इससे 100 से 100 कट जाता, तो यहाँ पे आता 37%। ये बात समझ आई या नहीं आई। लेकिन हमने इसमें क्या किया, फटाफट डायरेक्टली इसको क्या मान लिया, 1/, आपका परसेंट दे रखा है, सीधे सीधे आंसर यहाँ पर लिख दिया। ये बात समझ आई या नहीं आई बताओ, कन्फ्यूजन तो नहीं है यहाँ पर। अब हमें कोई ऐसा नंबर दिया जा सकता है परसेंटेज के फॉर्म में, मान लो कोई दे दिया जाए कि मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, चलो ठीक है। क्वेश्चन समझा जाएगा, मान लो 13 आउट ऑफ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है आउट ऑफ 20, इसका परसेंटेज पता करना है। तो हम कैसे करेंगे, 13 को ऊपर लिखेंगे, 20 को नीचे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और परसेंट का साइन लगाएंगे। ये बात समझ आई या नहीं आई। और यहाँ से इसे डायरेक्टली कट कर देंगे, 5 आएगा और 13 5 जाता है 65% हो गया आंसर। बात समझ गए। ऐसे ही अगर मान लो एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये दे रखा है 21 आउट ऑफ 30, 21 आउट ऑफ 30, तो कैसे निकालोगे, 21 ऊपर 30 नीचे, अपॉन में मल्टीप्लाई 100 इज इक्वल टू 0 से 0 कट जाएगा और 3 से ये 7 आ जाएगा, मतलब 70% हो गया, आंसर हो गया यहाँ पर। बात समझ आई भाई, 7 बचेगा, 7 से 10 की मल्टीप्लाई 70 हो गया। बात समझ आ गई। अच्छा, ऐसे ही अगर मान लो और कोई हमें परसेंटेज यहाँ पे एक्सप्रेस करना हो, 3/200 लिखा हुआ है, तो परसेंटेज लगाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई और परसेंट का साइन इज इक्वल टू 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, बाकी कुछ नहीं डिवाइड होगा, तो 3/2% हो गया। और इसको डेसिमल में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना था तुम्हें, अगर इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना था ना, तो यहाँ पे सॉल्व करते टाइम भी ध्यान देना है हमें, 3/200 मल्टीप्लाई 100%, और हमें इसे 2 से डिवाइड करना है, तो कितना बन जाएगा, 100 बन जाएगा। बात समझ गए, इसे 2 से डिवाइड करोगे ये 50 बन जाएगा, यानी 50 और 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 5 3 जा 15, 150, और यहाँ पे परसेंट का साइन अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1.1
50% हो गया, ये आंसर हो गया। बताओ बात समझ आई है नहीं आई? ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शन में परसेंटेज आ गया और यहाँ पे हमने डेसिमल में परसेंटेज निकाल दिया। डेसिमल में परसेंटेज निकालने का सबसे अच्छा तरीका मैंने क्या बताया कि इसे नीचे 100 बना लो। 200 को 2 से डिवाइड करोगे 100 बन जाएगा, यहाँ 50 रह गया तो इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से 3 और 50 की मल्टीप्लाई करोगे 150 हो गया और 100 नीचे है, 2 जीरो हैं तो यहाँ पे पॉइंट माना जाता है कि यहाँ पे पॉइंट है। बात समझ गए? और जैसे ही 2 जीरो हैं तो ये पॉइंट 2 डिजिट तक खिसक जाएगा। हाँ 3/200 लिखा हुआ था, फ्रैक्शन था एक। ठीक है, इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना था तो हमने इस तरह से परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। एक चीज़ और याद रखना, मल्टीप्लाई गुणा में मल्टीप्लाई, इसमें हमारा जो फ्रैक्शन होता है ना वो सॉरी डेसिमल जो होता है मल्टीप्लाई में चलता है इधर की साइड को, और डिवाइड में कहाँ चलता है? इस साइड में। बात समझ आई है नहीं आई? डिवाइड में ध्यान रखना है, डिवाइड में इस साइड में चलता है और मल्टीप्लाई में उस साइड में चलता है। कौन? हमारा डेसिमल। मल्टीप्लाई में अगर मान लो यहीं पे ये लिखा है ना 1.50 और हमें इसे 10 से मल्टीप्लाई करनी है तो ये पॉइंट इधर चलेगा, अब मल्टीप्लाई में राइट साइड में चलेगा तो ये कितना हो जाएगा? 15.0। बात समझ गए? और अगर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था तो ये किधर चला? इधर की साइड को। बात समझ गए? कन्फ्यूजन तो नहीं है?